नमस्कार दोस्तों और सभी सुनने वालों को मेरा राम राम। मेरा आज का विचार है, हमें जीवन में निराशा आती है ना, तो निराशा से संबंधित मैं अपने विचार प्रकट करूँगा कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो जीवन सभी का मतलब हौसले वाला ही होना चाहिए। अब प्रकृति ने हमको सभी को खिलखिलाने का मौका दिया है। हर चीज़ अपने बढ़ती है। बीज भूमि में डालते हैं, वो धीरे धीरे फूटता है और भूमि से बाहर आके धीरे धीरे पौधा बनता है और पेड़ भी बन जाता है। फिर वो छाया देता है, फल लगते हैं और उसकी आखिर तक पेड़ सबके काम आता है। क्यों? वो बढ़ता चला गया, उसने रुकना नहीं सीखा। तो इसी तरीके से जो इंसान जीवन में हौसला करके आगे बढ़ता रहता है तो वो जीवन में खुश रहता है। तो अब हम देखते हैं, हर घर की अलग अलग परिस्थिति होती है। जैसे अब कई माँ बाप अपने बच्चों को कितनी मेहनत से कोई मेहनत मजदूरी करके और उनको पढ़ने भेजते हैं, और वो बच्चे भी बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, सच्चे मन से करते हैं। मगर आज के टाइम में कितनी कंपटीशन का ज़माना है और वो इस प्रकार से अपना एक दो बार असफल होने के कारण और अपना हौसला तोड़ बैठते हैं। तो उनको अपना हौसला नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? जीवन में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसका समस्या का समाधान ना हो। अब आपने देखा होगा कि दुकान में जैसे ग्राहक आता है और वो दुकानदार से चीज़ मांगता है, तो दुकान में तो बहुत सारी चीज़ होती हैं। 100 से भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं दुकान में। अब दुकानदार सोचेगा कि मेरी तो एक ही चीज़ बिक रही है और दूसरी तो बिक नहीं रही, और वो हौसला ना तोड़े। वो सोचे मेरी तो बिक्री नहीं हो रही, अब मैं क्या करूं, मैंने तो इतने का सामान डाल रखा है और मैं तो अब कैसे मैं गुजारा करूंगा। मगर उसको ये देखना चाहिए कि अल्टीमेटली मेरी शाम के टाइम कितनी बिक्री हो रही है। तो भगवान किसी की भी मेहनत का फल पूरा देते हैं, ये हमें धैर्य ज़रूर रखना चाहिए। और हम अगर ठंडे मन से धैर्य से अगर हम चलते रहे जिस भी क्षेत्र में हैं, चाहे शिक्षा में हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या हम खेल कूद में तैयारी कर रहे हैं, या हम कोई दुकान कर रहे हैं, या नौकरी कर रहे हैं। अब कई जगह पे नौकरी में प्रमोशन नहीं होता, 10-10, 15-15 साल उसी ग्रेड में रहते हैं, उनके नीचे जूनियर आ जाते हैं, और जो 15 साल वाले काम कर रहे हैं और एक जो कल आया है सर्विस में वो भी वही काम कर रहा है, तो खुद के अंदर एक वो थकान सी आ जाती है और हम अपने अंदर ही विचारों के अंदर अपने आप को तोलते हैं। तो हमारे दुख का कारण यही है कि हम अपना तुलनात्मक रवैया अपने विचारों को लेके और दुखी होते हैं। अब हमें अगर हम ये सोच लें कि हम भी आज ही नौकरी लगें और एक उमंग से और हौसले से बढ़ते हैं, तो हमारा दिन भी अच्छा गुजरेगा और हम घर पे आएंगे खुशी खुशी। क्यों? ड्यूटी तो देखो करनी होती है। अगर हम खुशी खुशी करेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, और जो हमारे को काम मिला है या जो हमारे से संबंधित हमारे कार्य क्षेत्र में आते हैं वो भी खुशी रहेंगे। अगर हम हौसला तोड़ के वो सोचेंगे अरे मेरे को तो इतने साल हो गए, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मैं जो कल आए हैं उनके साथ ही कर रहा हूँ, ऐसे करके हम विचार नकारात्मक सोचेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जो पढ़ाई करते हैं वो सोचेंगे कि मैंने तो पिछले बार तो मैं इतने नंबर लाया था, इस बार मैं थोड़े से रह गया। कुछ नहीं,
हमें हौसला नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे कि देखो, कोई ना कोई क्षेत्र हर इंसान के लिए बना होता है। जब भी तुम्हारे अंदर कभी निराशा आए, मगर उससे ज़्यादा तुमको अपने आप को बहादुर बनना है। जीवन एक ऐसा है कि आगे ही बढ़ता है। ये मत सोचो कि मैं सिर्फ ये ही एक वो नहीं बांध लेना कि हमें कि मेरे को तो बस यही करना है। बहुत सारे रास्ते हैं जीवन में, तो अलग अलग रास्तों पे कितना कुछ भरा पड़ा है। अब जैसे एक ही तरह के अगर फूल हों पूरी दुनिया में तो क्या कुछ लगेगा? अब फूलों के गुलदस्ते में कोई सफ़ेद है, कोई बैंगनी है, कोई गुलाब का है, कोई अलग अलग प्रकार के, तो वो गुलदस्ता कितना अच्छा लगता है। इसी तरीके से जब हम ये धारणा बना लेते हैं ना कि मैं तो इतने साल 3 साल 4 साल तैयारी करी, कुछ नहीं हुआ, और निराश हो जाते हैं, और हम दूसरे क्षेत्र में ध्यान नहीं देते। हमें अपने आप को जीरो मान के चलना चाहिए हर दिन। और ये सोचो आज का दिन आया था और मैंने तो अपने तरफ से अच्छा दिया, और मेरे को अब आगे का देखना है। कल आएगा, मैं कल करूँगा, ठीक है। हमें हौसला बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? हौसला तोड़ने से बहुत ज़्यादा ही हमारे अंदर नकारात्मक विचार आते हैं। तो अब जैसे देख लो, मैंने पहले शुरू में कहा था ना कि एक हम बीज डालते हैं, पौधा बनता है और पेड़ बनता है। तो पेड़ बेचारा एक ही जगह पे सारी ज़िंदगी, जहाँ से वो बीज फूटा था ना, और वो पौधा बना, और वो अपनी जड़ें नीचे नीचे जमाया जाता है। पूरी जीवन भर वो तपस्या करता है एक ही स्थान पे रह के, और फिर भी खुश रहता है। हरे पत्ते आते हैं, हवा चलती है तो वो लहराता है, और बहुत तेज़ आंधी आती है, जो अच्छे पेड़ लचकदार होते हैं वो झुक जाते हैं, फिर वापस खड़े हो जाते हैं, और फल भी देते हैं। वो आने जाने वालों को छाया देते हैं। जब ज़्यादा उनके अंदर लकड़ियाँ हो जाती हैं तो लोगों के काम भी आते हैं। तो इस प्रकार हमें पेड़ से ये शिक्षा लेनी है कि जैसे वो एक जगह रह के खुश है और अपना मस्त है, एक तपस्या कर रहा है, तो हमें अपने जीवन को ये सोच के आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जीवन चलते का नाम है, और आशा में बहुत ज़्यादा खुशियाँ भरी पड़ी हैं। जैसे समय जो आज चल रहा है ना, मान लो किसी के मन में निराशा की भावना है, अगर वो सोचेगा कि मैं तो हौसला तोड़ रहा हूँ, वो तोड़ना नहीं है हौसला। क्यों? देखो, तुम जब बच्चे थे कितने खुश रहते थे। आज अलग चैप्टर है, ये जीवन एक किताब की तरह तो है। कल पहले कुछ और था, आगे कुछ और होगा। जब ये समय निकल जाएगा तो तुम आगे जब देखोगे सोचोगे, अरे ये तो मैंने तो वो गलती कर रहा था, और अब देखो कितना सुखी हूँ। सब भूल जाता है। इंसान के अंदर भगवान ने एक चीज़ डाली है कि वो भूल जाता है, और जो भूलता नहीं है वो दुखी रहता है। हमें भूलना आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बोलने से बहुत ज़्यादा सुखी रहते हैं। अब जैसे कहीं भी ले लो, बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर भी तो एक रबड़ होता है, वो रबड़ डिलीट करने के लिए होता है। तो ऐसे ही फ़ोन के अंदर भी डिलीट होता है, नहीं तो इसके अंदर जगह भी नहीं रही। इसी प्रकार से ये हमारे दिमाग के अंदर भी हमें अपने विचारों को डिलीट कर देना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जिस चीज़ में जी करे उसमें दबा के कर लो काम। अब जैसे मैं बोल रहा था, दुकानदार सोचता है मेरा ये नहीं बिक रहा, मगर उसको ये देखना चाहिए कि मेरी ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा बिक रही है। तो एवरेज औसत उसकी कमाई, जो उसका जीवन गुजारने लायक चल जाता है। अब इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इच्छा कभी किसी भी इंसान की पूरी नहीं हुई, चाहे कितना भी धनवान हो, चाहे कितना बलशाली हो, चाहे कितना कमज़ोर हो, कैसा भी इंसान हो इस दुनिया में, कभी इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती। दिए के तेल वाली बात है, उसमें तेल डालते जाओ, बात जलती रहेगी। ऐसी ही है, जब तक हमारे अंदर सांस चल रही है तो हमारी इच्छाएं कभी नहीं मरेंगी। तो हमें अपने आप को
हौसले के साथ आगे बढ़ना है। और हौसला कब आएगा? जब हम अपने आप को खुद समझाएंगे कि मैं ये सब करूँगा। जैसे वो चींटी वाली कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि वो गिरती है, एक राजा युद्ध में हार के और एक गुफा में छुप गया था, और वो डर के मारे मतलब छुप गया था, तो वो हौसला तोड़ बैठा। तो ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। तो उसने छुप के देखा, उस गुफा में बैठे बैठे देखा कि एक चींटी चढ़ रही है, गिर जाती है, फिर चढ़ रही है, फिर गिर जाती है। ऐसे उसने 8-10 बार प्रयास किया और लास्ट में वो चढ़ गई। उसने सोचा ये छोटी सी चींटी एक दाने से भी छोटी है और ये हौसला नहीं तोड़ रही, तो मैं क्यों हौसला तोड़ रहा हूँ। फिर उसने अपने आप को दृढ़ मजबूत किया मानसिक रूप से, और उसने ज़बरदस्त तैयारी करके और हौसला रखा, और खूब दुगने जोश के साथ उसने फिर दोबारा से युद्ध किया और वो युद्ध में जीत गया। क्यों? उसके अंदर खुद के अंदर से प्रेरणा उठी ना। हमें अपने आप को अंदर से प्रेरणा खुद को ही देनी पड़ेगी। इसलिए हमें कभी भी किसी भी क्षेत्र में तुम निराश ना होना चाहिए। तो मेरी सभी सुनने वालों से यही प्रार्थना है, नम्र निवेदन है कि हमें अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। देखो जीवन तो चलता ही रहता है और जीवन चलने का ही नाम है। इसलिए हमें खुश रहना चाहिए। जैसा है, हर किसी के साथ एक जैसा वक्त कभी नहीं रहा। आज जो है वो नहीं होगा, और हमें अपने अच्छे दिनों को याद कर लेना चाहिए। जब हम कभी भी, जब तुम जैसे तुम गर्मी में हो और हवा चल नहीं रही, मगर कहीं पे भी 2% भी हवा चल रही है, वो पसीने पे टच होती है, तो उस के अंदर थोड़ी सी ठंडक आती है, और उस ठंडक को महसूस करो। हमारा जो ये मानव स्वभाव है ना, ये जैसे अनुकूलन, जीव विज्ञान में पढ़ाते हैं ना कि अनुकूलन का एक नियम है। तो इसी प्रकार से हमारा मानव स्वभाव क्या है कि अनुकूलन, हम जिस भी परिस्थिति में रहेंगे समय के हिसाब से हमारा मन, हमारा तन अपने आप को ढाल लेता है। तो हमें समय का इंतज़ार करते हुए अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल के आगे से मजबूत होके बढ़ना चाहिए। तो मेरा तो यही प्रार्थना है कि आप सभी इस पे ध्यान देंगे। और अगर कुछ मैंने बोलने में कुछ गलती हो तो कृपया क्षमा करें। धन्यवाद। जय हिंद।